पंडित जी उस औरत को अर्जुन के लिए लड़कियों की फोटो देते हैं। अर्जुन की माँ वे फोटो अपनी बहू को दिखाती है और उन सब में से तीनों बहू को एक तस्वीर सबसे ज्यादा पसंद आती है। वह होती है अहाना की, जो अपने कॉलेज के डांस प्रतियोगिता के लिए नृत्य की प्रैक्टिस कर रही होती है। अहाना अपनी विधवा माँ के साथ चाचा चाची के घर में रहती है, जहाँ चाची उससे नफरत करती है। और आज तो चाची उसकी माँ को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का पूरा खर्चा हमने उठाया, ऊपर से इसकी शादी का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। इतने में अहाना के कमरे की डोर बेल बजती है। वह जल्दी से अपने घुंघरू वगैरह छुपाती है और उसकी माँ अंदर आकर कहती है कि तैयार हो जाओ, हमें सूरज घाट पूजा में जाना है। उधर अर्जुन, जिसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, वह एक कंजूस परिवार से है। पैसे बहुत हैं पर फिर भी गाड़ी नहीं खरीदते। सब्जियां फल हमेशा शाम के समय में खरीदते हैं। आज भी उसके चाचा सिर्फ 6 रुपए सजन केले खरीद कर आए हैं। अर्जुन इन सब हरकतों से तंग आ चुका होता है, लेकिन जब सूरज घाट जाने की बारी आती है तो उसे देखकर झटका लगता है कि आज उसके कंजूस चाचा ने गाड़ी रेंट पर ली है, और वह भी एक बड़ा टेम्पो, जिसमें पूरा परिवार ठूंस कर घाट पहुंचता है। अर्जुन की पहली मुलाकात अहाना से। जिस रिक्शा में अर्जुन बैठा होता है उसी में आकर अहाना भी बैठ जाती है। अर्जुन तुरंत पहचान लेता है कि यह वही लड़की है जिससे वह पहले देख चुका है। दोनों उसी रिक्शा से कॉलेज की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि आज कॉलेज में डांस कंपटीशन था जहां अहाना का परफॉर्मेंस होना था और अर्जुन बॉस की जगह कॉलेज के कार्यक्रम में मेहमानों के साथ शामिल होने जा रहा था। रास्ते में अहाना जब अपना पर्स देखती है तो उसे पता चलता है कि वह पैसे घर पर ही भूल आई है और अब रिक्शा का भाड़ा कैसे देगी। यह सोचकर वह बीच रास्ते में उतर जाती है और रिक्शा वाले से कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, नंबर दे दीजिए, वह घर जाकर लौटा देगी। पर रिक्शा वाला उसे भला बुरा कहने लगता है। अर्जुन यह सब सह नहीं पाता और खुद अपनी जेब से न सिर्फ रिक्शे का भाड़ा दे देता है और अहाना को वापस रिक्शे में बैठा देता है। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, जहां अर्जुन गेस्ट्स के साथ बैठकर कार्यक्रम अटेंड करने लगता है और लगातार अहाना को ढूंढता रहता है। तभी स्टेज पर अहाना का नाम पुकारा जाता है और जैसे ही वह डांस करती है पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अर्जुन की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। उधर घर में अर्जुन की माँ लड़कियों की तस्वीरें देखकर उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है। अंत में जब अहाना की फोटो आती है और पता चलता है कि वह तो कॉलेज कर रही है, तो माँ तुरंत डांस कंपटीशन में बैठे अर्जुन की नजर जैसे ही अहाना पर पड़ती है, उसके नाच की खूबसूरती देखकर वह पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। उधर अहाना परफॉर्मेंस के बाद चिंता में होती है कि अगर उसे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला तो उसके कॉलेज की इज्जत चली जाएगी, और जब कंपटीशन का तीसरा और दूसरा नाम किसी और का आता है तो उसका दिल बैठने लगता है। लेकिन जैसे ही अनाउंसर कहता है कि फर्स्ट प्राइज जाता है अहाना को, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और स्टेज पर जाकर वह अपनी ट्रॉफी और 25,000 का चेक लेती है, जिसे देने के लिए अर्जुन को बुलाया जाता है। और इतना करीब आकर वह अहाना का दीवाना और भी ज्यादा हो जाता है। फिर जब अहाना घर पहुंचती है तो चाचा चाची गुस्से में भरे होते हैं, क्योंकि पिता की मौत के बाद वह अपनी माँ के साथ उन्हीं के घर में रहती है और वे नाचने को उसकी बदनाम हरकत कहकर उसे भला बुरा सुना देते हैं। अहाना जब कहती है कि वह आगे पढ़ना और कुछ बड़ा करना चाहती है, तभी उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और चाचा से कहती है कि कल चाहे किसी बूढ़े आदमी से ही करनी पड़े, इसकी शादी तय कर दो, मैं इसके नाटकों से तंग आ चुकी हूँ। उसकी माँ मजबूरी में ये कर रही होती है और अहाना भीतर ही भीतर टूट। अर्जुन अपने परिवार के साथ अहाना को देखने आता है। उसकी खूबसूरती देखकर सब खुश तो हो जाते हैं। फिर जब अहाना अर्जुन की माँ के लिए चाय लेकर आती है और उसकी नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह उसे तुरंत पहचान लेती है कि यही वह लड़का है जिसने उसका रिक्शा भाड़ा चुकाया था और उसी ने ही उसके हाथ में 25,000 का चेक दिया था। ये सब याद आते ही अहाना का हाथ कांप जाता है और चाय सीधा अर्जुन की माँ पर गिर जाती है, जिससे वह गुस्से में कहती है कि यही है इसके संस्कार, ये तो हाथ भी नहीं संभाल पा रही, हमारा घर क्या संभालेगी। अहाना माफी मांगती है और बात खत्म होने ही वाली होती है कि अर्जुन की माँ सवाल पूछना शुरू कर देती है। उसे खाना बनाना आता है या नहीं, घर का काम कितना जानती है। अहाना हर सवाल का सही जवाब देकर सबको शांत कर देती है। इसके बाद अर्जुन के साथ आई उसकी चाची अहाना से कहती है कि चलो चलकर दिखाओ, कहीं टांग में कोई चोट या बीमारी तो नहीं। फिर एक और चाची बाल खींच कर देखती है कि कहीं नकली तो नहीं, और अहाना बिना कुछ कहे हर अपमान सहती रहती है। आखिर में वह खुद अर्जुन की माँ के सामने हाथ बढ़ाकर कह देती है कि बाकी कुछ रह न जाए, लो मेरा हाथ भी देख लो, इसमें भी कोई मेकअप नहीं लगा। ये सुनते ही अर्जुन की माँ आग की तरह भड़क उठती। अर्जुन जब घर आता है तो उसकी बड़ी माँ उसे बुलाकर 3 लड़कियों की फोटो देती है और कहती है कि इनमें से बताओ किससे शादी करनी है। पर अर्जुन परेशान होता है क्योंकि उसका दिल तो उसी लड़की पर आ चुका है जिससे वह कॉलेज में मिला था, और उसे डर रहता है कि कहीं फोटो में वह न निकली तो उसे जबरदस्ती किसी और से शादी करनी पड़ेगी। पहली फोटो किसी और की होती है, दूसरी भी किसी और की निकलती है और अर्जुन की सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही तीसरी फोटो आती है वही अहाना होती है। उसे देखकर अर्जुन का चेहरा खिल उठता है और तुरंत कह देता है कि शादी करेगा तो सिर्फ अहाना से ही। उधर अर्जुन का परिवार अहाना के घर फोन लगाकर कहता है कि उन्हें लड़की बहुत पसंद आई है और वे कल ही देखने आना चाहते हैं, जिस पर चाचा घबराकर पूछते हैं कि कितने लोग आएंगे, और जब पता चलता है कि पूरे 20 लोग आने वाले हैं तो भी वह मजबूरी में हाँ कर देता है, क्योंकि वह अहाना को घर का बोझ मानते हैं। अगले दिन अर्जुन के परिवार वाले बड़े धूमधाम से तैयार होते हैं, लेकिन अर्जुन का मूड बिल्कुल ऑफ होता है, क्योंकि उसका कंजूस परिवार लड़की देखने जाने के लिए लग्जरी कार की जगह एक बड़े टेम्पो को बुक कर। अहाना अर्जुन की माँ से कहती है कि सारे सवाल पूछ लिए तो अब मेरा हाथ भी चेक कर लो, कहीं इस
फेस पर मेकअप तो नहीं लगाया। उसी वक्त अर्जुन की माँ भड़क जाती है और वह वहाँ से जाने वाली होती है कि अर्जुन के चाचा बोल पड़ते हैं कि यह तो डर कर कह रही है, कहीं आपके सवालों में कोई कमी न रह जाए, आप बैठ जाइए। इसके बाद अर्जुन और अहाना अकेले में बात करने जाते हैं और अर्जुन सीधा अपना मोबाइल नंबर उसे दे देता है। तो अहाना कहती है कि अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है और अगर तुम्हें सच में मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने कंजूस की गलत बातों का विरोध करना होगा। लेकिन अर्जुन यह सब मानने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी माँ से झगड़ा नहीं कर सकता, बस इतना वादा कर सकता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा मैं जरूर दिलवाऊंगा। ये सुनकर अहाना को थोड़ा सुकून मिलता है, पर जब अर्जुन घर पहुँचता है तो उसकी माँ साफ मना कर देती है कि वह उस लड़की से रिश्ता नहीं करेंगी क्योंकि उसकी जुबान बहुत तेज है। अर्जुन कहता है कि माँ आपको जो सही लगे कर लो, लेकिन मैं अब अगला रिश्ता नहीं देखूंगा। उसकी माँ मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारी शादी अहाना से ही होगी, लेकिन उसे समझा देना कि हमारे घर के नियम और कायदे मानकर चलने होंगे। अब अर्जुन एक तरफ अहाना को दिया वचन निभाना चाहता है और दूसरी तरफ अपनी माँ की बात भी नहीं टाल सकता। आगे क्या करेगा ये देखेंगे अगले पार्ट में।